Hello students, how are you? Myself Manoj Tiwari. Today I will start chemical properties of aldehyde and ketone. इसमें मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं रिएक्शंस भी डिस्कस करूँगा, इसके बाद उस पर मैकेनिज्म भी मैं डिस्कस करूँगा। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एल्डोल रिएक्शन। तो ये हो गया आपका ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब हम इस पे ये देखिए, हमने बोला कि एल्डोल रिएक्शन पे मैं डिस्कस करूंगा। एल्डोल रिएक्शन या इसे हम बोलते हैं सेल्फ एल्डोल रिएक्शन, या हम इसे बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, हम इसे तीनों ही बोलते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन एक ही होता है। आप चाहे एल्डोल रिएक्शन बोलिए, या सेल्फ एल्डोल रिएक्शन बोलिए, या एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलिए। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे एल्डोल। एल्डोल जो होता है, बनता है किससे है? ये होता है एल्ड प्लस हो गया ऑल, यानी ये हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप और ये हो गया आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसके बाद हम यहाँ पे कीटोन लेते हैं। ये कीटोन हो गया, ये आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, ऑल हो गया, कीटोल। तो हम यहाँ पे ये ले सकते हैं कीटोल। तो इस तरह से हम दोनों से क्या करते हैं? एल्डिहाइड रिएक्शन मालूम करते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि दो कार्बोनिल, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। कार्बोनिल कंपाउंड तो मालूम होगा आपको कि एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आल्सो नोन एज कार्बोनिल ग्रुप्स। तो यहाँ पे हम ये भी क्या है, दोनों कार्बोनिल ग्रुप हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि दोज कार्बोनिल ग्रुप having alpha hydrogen, ये क्या करते हैं? अल्फा हाइड्रोजन, that gives एल्डोल। ये आपका ये रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है एल्डोल और ये कीटोन दोनों ही शामिल होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे थोड़ा सा जगह बोर्ड पे ज्यादा चाहिए, तो थोड़ा सा मैं इसे हटाने जा रहा हूँ। अब मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन। अब हमने आगे यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन जो होता है कैसे होता है, यहाँ पे हम कह सकते हैं ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन से क्या होता है? ये रिएक्शन होता है। अगर जो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे तो एल्डोल रिएक्शन हमें नहीं मिलेगा। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है। अल्फा हाइड्रोजन वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन ये होते हैं दो हाइड्रोजन अटैच्ड विथ अल्फा कार्बन। ठीक है, यानी अल्फा हाइड्रोजन वो होते हैं जो कि अल्फा कार्बन से अटैच्ड होते हैं। अब आपको पता हो कि अल्फा कार्बन क्या होते हैं? अल्फा कार्बन को हम ये कर सकते हैं, ये जो होते हैं डायरेक्टली अटैच्ड विद किससे होते हैं? ये फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप से क्या होते हैं? ये अटैच्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे कैसे है, जैसे हमने लिया एसिड एल्डिहाइड, हमने लिया एसिड एल्डिहाइड। ये देखिए हमने ले लिया एसिड एल्डिहाइड, यहां पे हमने लिया ये। अब यहाँ पे ये देखिए, ये क्या है आपका? ये आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे हो गया ये। और ये फंक्शनल ग्रुप है और ये कार्बन देखिए पहला कार्बन ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा
कार्बन है जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है। अब इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं? ये हाइड्रोजन अटैच्ड, ये है अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अटैच्ड है, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अटैच्ड है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने हो गए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन? हमें मिल गए 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं हम। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया कीटोन का, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए, यह हम ऐसे भी ले सकते हैं, ये हमने ले लिया। अब इसमें ये क्या हो गया? ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या हो गया आपका? अल्फा कार्बन हो गया, और ये भी क्या हो गया आपका? अल्फा कार्बन हो गया। और ये क्या है आपका? ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ अटैच्ड है, और यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन आपके क्या है? अटैच्ड है। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। और अभी हम कुछ और एग्जांपल्स लेके चलते हैं, कुछ और एग्जांपल बताते हैं आपको इसके अल्फा हाइड्रोजन इसके, क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हुए कंपाउंड में तो वो जो है एल्डोल रिएक्शन हमें नहीं दे सकते हैं। कुछ एग्जांपल और लेके चलते हैं। हमने ले लिया, इसे मान लीजिए ये लिया, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कार्बन नहीं है, लेकिन ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप आपका हो गया, फंक्शनल ग्रुप। और ये क्या है आपका? अल्फा कार्बन हो गया। और इस अल्फा कार्बन में कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए केवल कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 4 बॉन्ड्स आपके लगे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4। तो इसलिए क्या होगा? यहाँ पे केवल अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। एग्जांपल एक और ले लेते हैं। अब मान लीजिए ये हमें क्या करेगा? एल्डोल रिएक्शन देगा। अगर मान लीजिए ऐसा कोई एग्जांपल मिल जाता है, हमने ये लिया, ये एग्जांपल हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये तो फंक्शनल ग्रुप आपका हो गया, लेकिन यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है? पता ही हमने भी बताया था। यहाँ पे ये बॉन्ड है, ये 4 बॉन्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड अल्फा और हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये रिएक्शन आपका नहीं देगा, ये एल्डोल रिएक्शन आपका ये नहीं देगा, ठीक है। इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि जिस भी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही एल्डोल रिएक्शन क्या करेगा? वो देगा। अब हम आते हैं एग्जांपल्स पे। अब जैसे इसी तरह के एग्जांपल और हम लेके आपको बता दें। ये देख लीजिए, हमने ले लिया CH3, हमने ले लिया CH3, और हमने ले लिया CH3, और हमने यहाँ पर ले लिया CHO। ये हो गया आपका फंक्शनल ग्रुप। अब बताइए कि अल्फा हाइड्रोजन देगा? नहीं देगा, क्योंकि अल्फा कार्बन तो है, लेकिन 4 बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जबकि अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन क्या है? नहीं है। इसीलिए क्या होगा? एल्डोल रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके दूसरी इंपॉर्टेंट फीचर्स में। हम कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हम यहां कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें फर्स्ट है क्या है? पहला है प्रोडक्ट कंटेंट। प्रोडक्ट कंटेंट क्या होना चाहिए? एल्डिहाइड ग्रुप एंड क्या होगा? हाइड्रोक्सी ग्रुप। दूसरा क्या है? ये कैरिड आउट प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली। कितना होना चाहिए? 10%, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एल्कली 10% होना चाहिए। हम किसका यूज करते हैं?
उसको मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा यूज कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम कार्बोनेट। फॉर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे हम यूज कर सकते हैं। थर्ड क्या लेते हैं हम यहाँ पे, थर्ड हमने को ले लिया एल्डोल कंडेंसेशन। यानी जब हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बनाते हैं, जब हम उसको हीट करते हैं, जब हीट करते हैं यहाँ पे, हीट करने पर हमें क्या मिलता है, ये जो वाटर हीट यहाँ पे करने पर क्या होता है, वाटर जो होता है लॉस हो जाता है। वाटर क्या होता है, लॉस होता है, यानी मॉलिक्यूल्स कम्स आउट। मॉलिक्यूल्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं कम्स आउट, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाते हैं। तो फिर हमें क्या बनता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड क्या बनता है, ये कीटोन। ये हमें चीजें मिलती हैं, ठीक है। यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन हमें मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एल्डोल रिएक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट होना जरूरी है, एल्डिहाइड कीटोन होना जरूरी है। उसके बाद हमारे पास जो है स्ट्रॉन्ग अल्कली होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर सोडियम कार्बोनेट हो, ये होना चाहिए। और हमें ध्यान रखना कि 10% तो क्या होता है इसमें स्ट्रॉन्ग अल्कली होता है, बाकी 90% क्या होता है, वाटर होता है। इस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब ये हो गया, जब एल्डोल रिएक्शन में मिलता है तो हम उसे हीट करते हैं, हीट करने के बाद वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर लॉस होता है, मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं, तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड और कीटोन हमें मिलता है। अब हम आते हैं एल्डोल रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है। एल्डोल रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं मैं कि एल्डोल रिएक्शन जो है, अब हमने यहां पर ले लिया एल्डोल रिएक्शन। अब ये देखिए हमने क्या ले लिया, एसिड एल्डिहाइड हमने ले लिया, यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड हमने ले लिया, जिसे ये हमने ले लिया एसिड एल्डिहाइड। हमें ये चीज ध्यान रखना है कि 2 सिंगल एल्डिहाइड या 2 सिंगल कीटोन हमें लेना ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख सकते हैं, एल्डोल रिएक्शन में हमें ले सकते हैं 2 सिंगल एल्डिहाइड लें या हम फिर हमें कीटोन लेना होगा। तो हमने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है, हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया है एल्डिहाइड। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया। जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये जो है CH3 हो गया, ये प्रोडक्ट हमें मिलता है, ये हमें यहाँ प्रोडक्ट मिल गया। और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है मिल गया। और इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन हम अभी इसे बाद में डिस्कस करेंगे कैसे आया प्रोडक्ट। ये हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ये प्रोडक्ट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी, ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है अल्फा कार्बन है, ये क्या है, बीटा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर जाता है और बीटा कार्बन से क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप बाहर निकलता है। तो अब ये क्या होता है, यहाँ पे हम ये हीट करते हैं, हीट करने पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बाहर निकलते हैं। तो हमें क्या रिएक्शन मिलता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये आपका हो गया CHO। यानी हमें क्या मिल गया, ये हो गया आपका अल्फा और ये हो गया आपका बीटा। यहाँ से हमें हाइड्रोक्सी ग्रुप और यहाँ से हमें अल्फा से हाइड्रोजन ग्रुप क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो हमें क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड
कह सकते हैं आयन कीटोन हमें यहाँ पे मिलता है, या हम कह सकते हैं हमें यहाँ पे ये चीजें आपकी क्या होती हैं, मिलती हैं। ठीक है, और हम इसे बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेट। हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट क्या होता है, इस तरह से हमें मिलता है। इस तरह से आपने देखा कि 2 मॉलिक्यूल्स हमने एल्डिहाइड लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने लिया, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एल्डोल मिल गया। ये देखिए क्या है, एल्डिहाइड एल्ड है, और ये क्या है, OH क्या है आपका, ये ऑल है। एल्डोल रिएक्शन हो गया। अब इस एल्डोल रिएक्शन में क्या होता है, हम हीट करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये दोनों निकल जाते हैं। यानी जैसे हीट करते हैं तो क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, और हमें क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन हमें क्या होता है यहाँ पे मिलता है। इसे हम क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल रिएक्शन। ऐसे स्टार्ट कर लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल रिएक्शन। अब हमें इसमें 3 स्टेप इसको कंप्लीट करना है। हमने ले लिया है यहाँ स्टेप फर्स्ट में हम क्या लेते हैं, हमने यहाँ पे ये ले लिया एसिटेल्डिहाइड को, फिर हमने क्या ले लिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। अब ये देखिए ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेता है तो हाइड्रोजन आसानी से बाहर आता है, रिमूव हो जाता है, और ये एसिडिक नेचर हम कह सकते हैं, एसिडिक इन नेचर। क्यों है ये एसिडिक नेचर, ये एसिडिक नेचर इन नेचर अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब इसे इलेक्ट्रॉन लेता है तो हाइड्रोजन का रिमूव होना बहुत आसान हो जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH ये न्यूक्लियोफाइल है, जो ये अल्फा हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट करने के बाद फिर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स आपके ये बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पे फिर हो जाता है ये आपका कंपाउंड जो है यहाँ पे बनता है, और यहाँ पे ये इसके यहाँ शिफ्ट होने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये जो होता है न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका, ये न्यूक्लियोफाइल। हम ये कह सकते हैं फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल में। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 हम आते हैं। अब हमने लिया इसी तरह एसिटेल्डिहाइड हमने लिया, यहाँ पे इसको हमने क्या किया, यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल से हमने रिएक्शन कराया, न्यूक्लियोफाइल लिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या ले लिया, न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो इससे पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इसके ऊपर ये अटैक करता है। अटैक करने के साथ फिर ये रिएक्शंस क्या होते हैं, आपके H2O का लॉस होता है, और यहाँ हो गया ये CH3C, ये हो गया आपका, इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया, ये आपका हो गया H, और ये आपका हो जाएगा CH2, और ये आपका हो गया CHO। ठीक है, अब ये अलग कंपाउंड मिल गया। अब हम यहाँ पे स्टेप क्या करते हैं, 3 लेके चलते हैं। स्टेप 3 में क्या करेंगे, हमने इस कंपाउंड को यहाँ लिया CH3CO, और हमने लिया H, हमने यहाँ पे लिया CH2, हमने यहाँ पे ले लिया CHO। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोटॉन को H2O से लेते हैं, और प्रोटॉन इस पे क्या करता है, अटैक करता है। अटैक करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जैसे इस पे अटैक करता है, अटैक करने के बाद जो होता है ये आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3C, ये हो गया OH, और OH के साथ ये हो गया H, ये हो गया आपका CH2, ये हो गया CHO। ठीक है, अब देखिए ये कंपाउंड यहाँ हमें क्या मिल गया, वही ये हमको एल्डोल रिएक्शन मिल गया, ये हो गया एल्ड और ये हो गया ऑल। ठीक है, अब देखिए यहाँ कोई सारी चीजें आ रही हैं जो पहले आई थी।
अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने इसको क्या किया यहाँ पे हिट किया, क्या हमने यहाँ पे इसको हिट किया। हिट करने के बाद हम क्या करते हैं, देखिए हमने यहाँ पे इसको हिट किया, हिट करने पर क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा, यानी ये अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए ये क्या है, आपका अल्फा हाइड्रोजन है, और ये क्या है, यहाँ पर एक तरह से ये अल्फा कार्बन है, और ये क्या है, बीटा कार्बन है। ये क्या है, आपका बीटा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, आउट हो जाएगा, और यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, ये आउट हो जाएगा। बीटा कार्बन से ये क्या होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये आउट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा रिएक्शन में, देखिए क्या मिला, ये हिट हुआ, H2O का लॉस हुआ, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें फिर वही मिल जाएगा CH3, हमें मिल गया CH, फिर हमें मिल गया डबल बॉन्ड CH, ये हो गया CHO, मतलब हमें मिल गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या हमें मिल गया, ये मिल गया एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमें क्या मिल गया, ये एल्डिहाइड एंड हमें क्या मिल गया, ये कीटोन। ठीक है, या इसे हम कह सकते हैं एल्डोल कंडेंसेट। ठीक है, इस तरह से ये क्या हुआ, रिएक्शन हमें कंप्लीट हुआ, और ये मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल रिएक्शन। एक बार फिर बता दें हम आपको कि हमने इस 3 स्टेप में एल्डोल रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, ये हमने एल्डिहाइड लिया, फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये देखिए इस पे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप होने से ये कार्बन क्या करता है, अपनी तरफ ड्रा कर लेता है, ताकि आसानी से हाइड्रोजन रिमूव होता है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है NOH। इसमें OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं, फिर ये न्यूक्लियोफाइल होता है। उसके बाद फिर इस न्यूक्लियोफाइल से हम यहाँ रिएक्शन कराते हैं, ये ऑक्सीजन देखिए ये बॉन्ड यहाँ पर ये निकलता है, तो इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन में प्लस चार्ज होता है, ये इसके ऊपर अटैक करता है, फिर ये यहाँ पे ये देखिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे लेते हैं, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे हमें देखिए क्या मिल रहा है, ये हमने हाइड्रोजन लिया, H2O से हमने हाइड्रोजन लिया, और हाइड्रोजन किसके ऊपर, इस पर अटैक करता है। अटैक करने के बाद क्या होता है, ये देखिए यहाँ OH आ गया, CH3CHOH, ये CH2 है, ध्यान रखिएगा, ये है आपका CH2, ये हो गया आपका CH2। यहाँ से अल्फा कार्बन यहाँ से इस अल्फा कार्बन से एक अल्फा हाइड्रोजन आउट हो जाता है, और इस बीटा कार्बन से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आउट हो जाता है। इस तरह से ये हम इसको फिर क्या करते हैं, हीट करने के बाद ये प्रोसेस होता है, यानी OH और H दोनों बाहर निकल जाते हैं, तो हमें ये क्या प्रोडक्ट मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन, या हम कर सकते हैं एल्डोल कंडेंसेट प्रोडक्ट। ये हमें मिल गया एल्डोल कंडेंसेट प्रोडक्ट। इस तरह से ये मैकेनिज्म हमने इसको